रामगढ़ में संतोष सेठ अपनी पत्नी रिया और बेटी नेहा के साथ रहा करता था। वो गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, पर कहते हैं कि फिर भी वो हर समय सिर्फ और सिर्फ पैसों का ही गाना गाता था। वो एक ही भी रुपया ज्यादा नहीं खर्च करता। ऐसे ही एक दिन संतोष अपनी कुर्सी पर बैठ अखबार पढ़ रहा होता है कि तभी देखिए जी, इतने बड़े घर का काम ना मुझसे नहीं होगा। अब आप ना एक नौकर रख लीजिए। अरे भाग्यवान, घर में नौकर की क्या जरूरत है। और रही काम की बात तो नेहा है ना तुम्हारी मदद के लिए। देखिए जी, अभी नेहा बहुत छोटी है तो वो घर के कोई काम नहीं करेगी। अरे क्यों सुबह सुबह परेशान हो रही हो? सुबह तो लोग भगवान का नाम लेते हैं और तुम हो कि नौकर का नाम ले रही हो। मैं आपको कह देती हूँ, अगर घर में कोई नौकर नहीं आया ना तो मैं घर के कोई काम नहीं करूँगी। फिर आप रहना भूखे। अरे मुझे अभी दुकान पर जाना है, मुझे परेशान ना करो। कुछ खाने को है तो जल्दी ले आओ। जा रही हूँ मैं। हाँ। अरे रिया, दाल में जरा पानी मिला देना। वो क्या है ना, रात को भी काम आ जाएगी। रिया संतोष की बातों का कोई जवाब नहीं देती और गुस्से में वहाँ से चली जाती। संतोष अपनी दुकान पर बैठे मक्खी मार रहा होता है कि तभी दुकान का एक लड़का भैरव आता है। सेठ जी, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो भाई? चाय लाया हूँ। आपको हमारे माँ के हाथ की इलायची वाली चाय बहुत पसंद है ना, इसलिए सोचे क्यों ना हम आपके लिए चाय ले आए। वैसे भैरव, आज तुमने दुकान पर आने में इतना समय क्यों लगा दिया? तुमको मालूम है ना दुकान 9 बजे खुल जाती है सुबह। हाँ मालूम है सेठ जी, लेकिन क्या करें, आज चाय बन रही थी तो माँ ने कहा कि सेठ के लिए ये चाय ले जा, उनको बहुत पसंद है, इसलिए हम रुक गए। इनको क्या पता, हम तो आज देर से ही उठे थे, इसलिए यहाँ देर से पहुँचे हैं आज। अरे बेटा, तुम पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रहे हो। हमको ना ही बताओ तो बढ़िया होगा। हम सब जानते हैं तुम लेट क्यों आए हो, समझे? वैसे चाय सच में बहुत बढ़िया बनी है। चलो ये तो अच्छी बात है सेठ जी, आपको घर की चाय पसंद आई। संतोष और भैरव आपस में बात कर रहे थे कि तभी सेठ अपनी चाय रख बाथरूम जाने लगता है। अब कहाँ चल दिए सेठ जी, चाय ठंडी हो जाएगी। अरे भाई भैरव, 2 नंबर जा रहा हूँ, बहुत तेज लगी है। और हाँ, चाय आकर पीता हूँ। इतना बोलकर संतोष वहाँ से बाथरूम की तरफ निकल जाता है और थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो देखता है कि भैरव उसकी चाय का कप लिए बाहर की तरफ जा रहा है। ओ भैरव, मेरी चाय का कप लिए कहाँ जा रहा है? सेठ जी, ये चाय खराब हो गई है, इसमें मक्खी गिर गई है। अरे तो क्या हो गया, मक्खी में हड्डी थोड़ी ना है यार। चाय दे, उसको निकाल के पी लूंगा। सेठ जी, ये चाय खराब हो गई है, क्यों इसे पीकर खुद का स्वास्थ्य खराब करोगे? हम दूसरी चाय ले आते हैं ना। अरे जब तुम चाय लाए हो तो हम 10 रुपए क्यों खर्च करें भाई? ला, यही चाय पकड़ा। संतोष की बात सुनकर भैरव का मन अजीब सा हो जाता है, पर क्योंकि संतोष उसका सेठ था इसलिए वो उसको चाय दे देता है। संतोष चाय की मक्खी बाहर फेंक दुकान में मक्खियाँ बहुत हो रही है, इनका कुछ इलाज करना पड़ेगा। मक्खियों का इलाज करने की क्या जरूरत है सेठ जी, उनको तो आप ही खा रहे हो। क्या बोला? मेरा मतलब है कि आप सही कह रहे हैं सेठ जी, इनका इलाज करना होगा। अपने सेठ की ऐसी हरकत देख भैरव का मन भटक जाता है और वो मुंह बनाते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ संतोष की कंजूसी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। संतोष की कंजूसी से हर कोई वाकिफ था। ऐसे ही एक दिन संतोष अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठे अपने दोनों हाथों को अपनी गर्दन के पीछे और पैर को टेबल पर फैलाए आराम कर रहा था कि तभी वहां एक भिखारन आती
भगवान के नाम पर कुछ दे दो मालिक, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, आपको दुआ लगेगी। भिखारन बार बार कुछ खाने को मांग रही थी, पर संतोष उसे सुनकर भी अनसुना कर रहा था। लेकिन ये सब कुछ संतोष की बेटी नेहा देख लेती है और वो अपने घर से खाने की प्लेट में खाना लेकर उस भिखारन की तरफ जा रही होती है कि संतोष की नजर नेहा पर जाती है और वो नेहा को रोकते हुए, अरे नेहा, ये तुम क्या कर रही हो? पापा, इन आंटी को भूख लगी है और माँ कहती है कि भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। अरे यहाँ मुफ्त का खाना नहीं बंटता नेहा। अगर आज हमने इस भिखारन को खाना दे दिया तो न जाने कल और कितने ले आएगी। अरे हर दिन खाना बांटना मेरे बस का नहीं। अब जाओ यहाँ से। अरे भूखे के सामने से ये थाली छीनकर क्या मिल जाएगा मालिक आपको? ये खाना खाने दो मुझे मालिक, मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ। अरे माता, मुझे माफ करना, पर मैं इतना दयावान नहीं कि तुम्हें इतना सारा खाना दे दूं। पर अगर तुम मेरे दर पर आई हो तो खाली हाथ भी नहीं जाने दूंगा। ये लो तुम्हारे हिस्से का खाना, चलो जाओ अब यहाँ से। भगवान तुम्हारा भला करे और तुम्हारी इस कंजूसी को वो बहुत जल्द खत्म कर देगा। वो भिखारन रोटी लिए वहाँ से चली जाती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए हैं? वो आदमी तो इतना कंजूस है कि एक भूखे को खाना नहीं खिला पा रहा, तो ऐसे पैसों का क्या मोल जो किसी के काम न आए। ये दिन प्रतिदिन और कंजूस होता जा रहा है, इसको अब तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। बम बम भोले शिव शंभू, इस घर का जो मुखिया है उसे खतरा है। अरे जल्दी मुझे मिलवा दो। अरे जान बचाने का मंत्र बता दूंगा, वरना कोई उस मुखिया को बचा नहीं पाएगा। बाबा की बात सुनकर संतोष की आंखें खुलती हैं और वो अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए, रिया, जरा देखो बाहर कौन है। बाहर एक बाबा जी आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अरे तुम्हें कैसे पता कि एक बाबा आए हैं और वो मुझसे मिलना चाहते हैं? जब मैं रसोई घर में थी ना, तब मैंने वहाँ से झांक कर देखा था। चलो चलकर देखें आखिर है कौन। इस तरह अब संतोष और रिया दोनों अपने घर के आंगन में जाते, जहाँ उनकी नजर एक बाबा पर जाती है। बम बम भोले शिव शंभू, इस घर का मुखिया कौन है? जी बाबा, मैं हूँ, बताइए जरा। अरे बेटा, तेरा स्वास्थ्य और तेरा धन दोनों संकट में हैं। क्या मेरा धन? अरे बाबा, मेरे धन का कुछ नहीं होना चाहिए। बम बम भोले शिव शंभू, अरे बेटा, अगर तुझे अपनी जान बचानी है, धन बचाना है, तो घर में पूजा करवा। अगर मैंने इस घर में पूजा करवाई तो बिना मतलब ही मेरा मोटा पैसा खर्च हो जाएगा। बोल बम शिव शंभू, ये बाबा अंतर्यामी है। बाबा तेरे मन के विचार को देख पा रहा है। पैसों का लोभ मत रख, वरना सब खो देगा। और तुझे ये लगता है पैसे खर्च होंगे तो तू गलत है। इनको तो मेरे मन की भी बात पता है। सच में बाबा, आप ज्ञानी हैं, बताइए मुझे कौन सी पूजा करवानी है, बताइए। बोल बम शिव शंभू, तुझे अपनी तिजोरी की पूजा करवानी होगी। संतोष अब इस पूजा के लिए तैयार हो जाता है और वो अगले ही दिन अपनी पत्नी के साथ बाहर पूजा का सामान लेने जाता है, जहाँ उसकी पत्नी को एक साड़ी दिखाई पड़ती है। अजी सुनिए ना, वो देखिए वो साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। देखो रिया, यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पूजा का सामान लेने आए हैं, इसलिए अपनी नजर यहाँ वहाँ मत दौड़ाओ। वैसे भी तुम्हारे पति की खुद की दुकान है। संतोष की बात सुनकर रिया अपने मन को मार कर और कुछ दूर चलने के बाद वो पंसारी की दुकान पर पहुंचकर पूजा का सामान खरीदते हैं, जहां पर संतोष दुकानदार से
देखो भैया, हमने ज्यादा सामान तो लिया ही नहीं, फिर तुम किस हिसाब से मुझसे 1000 रुपए मांग रहे हो? सेठ जी, माना कि आपने ज्यादा सामान नहीं लिया, लेकिन जितना भी लिया वो भी कम नहीं है। और आप तो गांव के सेठ हो, आप भी पैसा देने में कंजूसी करोगे तो कैसे चलेगा? अरे सेठू तो क्या हुआ, पैसे पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। अरे देखो भैया, मैं इतने पैसे नहीं दूंगा, 500 रुपए दूंगा, लेना है तो लो। नहीं सेठ जी, मैं इतने कम में सामान नहीं दे पाऊंगा। अरे भाभी जी, आप ही समझाइए भैया को, पूजा का सामान कोई इतने सस्ते दाम में मिलता है क्या? भैया अब मैं क्या करूँ, कितना समझाऊं इन्हें? अब ये छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो मैं इन्हें हर जगह समझाती ही रहूं। अरे देख भाई, जो बात करनी है मुझसे कर, मेरे बीवी से बात करने की जरूरत नहीं है। अबे और भी काम है, आगे जाना है, जल्दी बता। नहीं सेठ जी, मैं आपको ये सामान 500 में नहीं दे सकता। अरे यार चलो ना, तुम्हारी ना हमारी, 700 रखते हैं, इसके ऊपर 1 रुपया फालतू नहीं दूंगा। कितना कंजूस है ये, पता नहीं इतने पैसे लेके कहाँ ही जाएगा। अरे बोलो भैया, अगर देना है तो बताओ, नहीं देना तो बताओ, मैं चलूं दूसरे पंसारी के पास। हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ। इस तरह संतोष उसकी दुकान से पूजा का सामान लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है और घर जाकर पूजा की सारी तैयारियां करने लगता है। बाबा, पूजा की सारी विधि पूरी हो गई, बस अब आपको पूजा करके मेरे घर को ठीक करना है। बोल बम शिव शंभू। अब माफ करना बच्चा, अब तुम्हारे घर हम पूजा नहीं करवा सकते। लेकिन क्यों? बोल बम शिव शंभू। वो इसलिए क्योंकि तेरे घर में भूत प्रेत का वास है, वो तुझसे पहले तेरे धन का नाश कर देगा, इसीलिए यहाँ पूजा नहीं हो सकती। पर बाबा, इसका कोई तोड़ भी तो होगा ना? तोड़ चाहिए तुझे? ओम भोले शिव शंभू। तोड़ है बालक, मंदिर में ये सारा धन लेकर तुझे आना होगा, वहाँ मैं पूजा पाठ करवा कर तेरे धन को शुद्ध कर दूंगा और तेरे घर के ये भूत प्रेत विशाच को काबू में कर एक बोतल में बंद कर दूर नदी में फेंक दूंगा। तू संकट से मुक्त हो जाएगा बालक। ठीक है बाबा, मैं अभी ला कर देता हूँ। बाबा की बात सुनकर अब संतोष अपने घर जाता है और अपने कुछ लोगों से कहकर अपनी तिजोरी निकलवाता है, मंदिर में ले जाता है और कल आकर अपनी तिजोरी वापस ले जाइयो, अभी के लिए इसको यही छोड़ जा। बोल बम शिव शंभू। अब इस तरह संतोष अपनी तिजोरी वहीं छोड़कर चला जाता। बोल बम शिव शंभू। आपने जैसा कहा था वैसा हो चुका है, सेठ की तिजोरी हमारे पास है। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, बाकी का काम मैं खुद कर लूंगी। और हाँ, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। जब संतोष वापस मंदिर जाता है तो वो देखता है कि उस मंदिर में ना ही वो बाबा है और ना ही उसकी तिजोरी। ये देखकर संतोष को सदमा लगता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। मेरी तिजोरी। शांत हो जा, तेरी तिजोरी कहीं नहीं गई, तिजोरी तो यही है मेरे पास। माँ, आपको ये तिजोरी कहाँ मिली? और ये आदमी तो वही बाबा। हाँ, वही बाबा है जिसने तेरे घर से तेरे ही हाथों से तेरी ही तिजोरी निकलवाई थी। ये कोई बाबा नहीं बल्कि मेरा आदमी है। मैं तुझसे कुछ दिन पहले मिलने आई थी, लेकिन तब मैंने देखा कि तू किस तरह लोगों की मजबूरी को ना समझते हुए उनको नीचा दिखाता है। तब मैंने ठान लिया था कि मैं तुझे सबक सिखाऊंगी और मैंने एक नकली बाबा को तेरे घर भेजा। माना तू यहाँ सेठ है और तो और तू इतना कंजूस है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू इतनी कंजूसी दिखाए कि तेरी कंजूसी से औरों को परेशानी हो।
सुनीता संतोष को जो समझाना चाहती थी वो संतोष काफी अच्छे से समझ जाता है, जिसके बाद वो अपनी कंजूसी छोड़ने की कोशिश करता है।